तो दोस्तों पिछले साल 15 जून को गलवान वैली में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इससे दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे और भारतीय प्रधानमंत्री जो काफी समय से आत्मनिर्भर भारत की बात करते थे, उस समय देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर एक अच्छा खासा भाषण दिया। लेकिन उस समय यानी जब भारत चीन के बीच में तनाव थे, तब आत्मनिर्भर भारत की बात ने जोर पकड़ा और इसमें पॉलिटिशियन से लेकर आम आदमी तक जुड़ गया था। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या भारत आज एक साल बाद भी आत्मनिर्भर बना या क्या भारत की चीन पर आत्मनिर्भरता कम हुई। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। मई 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड क्राइसिस से जूझ रही थी, तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत, जो उस समय के लिए एक बहुत जरूरी इनिशिएटिव था, जो चाइना को टारगेट करने के साथ साथ कोविड क्राइसिस की वजह से बंद हुए इंटरनेशनल इंपोर्ट के बाद लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय था। यहाँ पर मैं आपको यह बता दूं कि आज की दुनिया एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड यानी वैश्वीकृत दुनिया है, जहाँ अगर किसी देश को किसी अन्य देश से व्यापार करना होता है तो वह उस देश से अधिक ट्रेड एग्रीमेंट करेगा। पर चाइना के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि वह तो हमसे कॉन्फ्लिक्ट लेना चाहता है, जैसे गलवान वैली, अरुणाचल प्रदेश क्राइसिस, तिब्बत क्राइसिस और सीमा विवाद। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कॉन्फ्लिक्ट होने का। तो यह एक बड़ा पॉइंट हो सकता है भारत सरकार का आत्मनिर्भर भारत पर अधिक जोर देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत की नीति सफल रही और उससे भारत को कितना लाभ हुआ। पिछले साल जून में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में गलवान वैली में झड़प ने आत्मनिर्भर भारत शब्द को ज्यादा बल तो दिया ही, बल्कि इसमें देशभक्ति भी जोड़ दी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत कोई प्रण नहीं जो आज लिया जाए और कल हो जाए। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन केवल पिछले एक साल की बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि भारत ने अन्य देशों से आयात तो कम किया, पर चीन से आयात अभी तक कम नहीं किया जा सका। साल 2019-20 की तुलना में साल 2020-21 में भारत का विदेशी आयात 130 अरब डॉलर घटा, पर वहीं पिछले साल हमारे पूरे इंपोर्ट में चीनी हिस्सा 13.17% था, पर इस साल यानी 2020-21 में यह बढ़कर 17% हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुग्ध क्रांति 1970, हरित क्रांति 1960 का दशक, दवाइयाँ 1990 के तहत भारत पहले ही इन चीजों में आत्मनिर्भर बन चुका है। लेकिन अब जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा और सिक्योरिटी के मामले को लेकर आत्मनिर्भर की बात कही गई है, क्योंकि हम अभी तक इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए हैं। इसी के तहत पिछले साल यानी मई 2020 में भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज की शुरुआत करी, जिसका भी अभी तक कोई फायदा नजर होता नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारा इंपोर्ट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है चाइना से, और पिछले साल से और इस साल में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।